तो आज हम विस्थापन धारा के बारे में पढ़ेंगे और मैक्सवेल के 4 समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और इन समीकरण में से 4 समीकरण है, उनमें से एक परीक्षा में आता ही आता अधिकतर और बहुत ही इजी समीकरण है जो पूर्व में भी अध्ययन किए थे, और उनके आधार पर यह 4 समीकरण का एक समूह माना जाता है। और एक समीकरण एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर का। तो सबसे पहले विस्थापन धारा क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो विस्थापन धारा एवं मैक्सवेल के समीकरण 4 समीकरण का अध्ययन किया जाएगा। तो विस्थापन धारा को आईडी से व्यक्त किया जाता है। आधार में डी लिखा है यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान की स्थिति। और धारा को आई से व्यक्त किया जाता है, तो इसको आईडी से सिंबल दिया जाएगा। तो समय के सापेक्ष विस्थापन सदिश में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष टी का भाग लग रहा है, तो समय के सापेक्ष विस्थापन सदिश में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन धारा कहा जाता है। आईडी से व्यक्त किया जाता है। तो आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट d5 बटा dt के रूप में लिखा जा सकता है। तो आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट d5 बटा dt के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो विस्थापन धारा आईडी के रूप में याद किया जाएगा। तो मैक्सवेल के 4 समीकरण का अध्ययन करते हैं। प्रथम समीकरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समीकरण के रूप में। और चारों समीकरण पूर्व में अध्ययन किए जा चुके और वैज्ञानिक थे ये मैक्सवेल, और उन्होंने 4 समीकरण के रूप में स्थिति दी है, और उनमें से एक परीक्षा में आता ही आता है। और चारों के बारे में पूर्व के लेसनों में अध्ययन कर चुके हैं, और उसमें एम्पियर के नियम में इन्होंने कुछ परिवर्तन किया था विशेष रूप। तो मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, उनके आधार पर 4 समीकरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समीकरण के रूप में। प्रथम समीकरण जो आता है वो विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम के आधार पर आधारित है। तो गाउस का नियम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, उसी पे आधारित है पूरा। और गाउस का नियम पढ़ा था अपन ने, क्या होता है? फाई बराबर क्या था? सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था पूर्व में। तो पहला नियम गाउस का नियम है विद्युत क्षेत्र के लिए। तो निर्गत फ्लक्स का मान कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर है, पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। और फ्लक्स के रूप में लिखेंगे तो ईडीएस या ईडीए लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन में। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान आवेशों के योग या कुल आवेश की मात्रा या आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर माना जाता है। तो पहला मैक्सवेल का समीकरण पर इसी पे आधारित है, विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम पे। तो पहला समीकरण का सूत्र ये हो जाएगा, जो पूर्व में अध्ययन किया था गाउस का नियम, वही प्रथम समीकरण माना जाता है इसका। तो 4 समीकरण के रूप में ये समीकरण माने जाते हैं। तो पहला है गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए, निर्गत फ्लक्स का मान कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर। दूसरा आता है, ये भी गाउस के नियम पर, ये चुंबकीय क्षेत्र के गाउस के नियम का आधार। चुंबकीय क्षेत्र का गाउस का नियम पढ़ चुके अपन, बीडीए बराबर 0, यानी कि बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान, वो विद्युत फ्लक्स था, ये चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। तो निर्गत पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा क्या होता है? 0 माना जाता है। तो ये इंटीग्रेशन में हो जाएगा बीडीए बराबर 0। वो ईडीए बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट था, ये बीडीए बराबर 0। वो भी गाउस था, वो विद्युत क्षेत्र के लिए, ये भी गाउस है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। तीसरा आता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। तो फैराडे का नियम पढ़ चुके हैं, और उसमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। क्या नियम था? ये पढ़ा था, E बराबर माइनस d5 बटा dt। E प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये फ्लक्स हो गया चुंबकीय फ्लक्स। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या बराबर या ऋणात्मक के बराबर माना जाता है। और ई को इंटीग्रेशन में अपन लिख सकते हैं समाकलन के रूप में, ईडीएल बराबर d5 बटा dt। बी आधार में लिखा चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो तीसरा नियम बन जाएगा फैराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए। 2 गाउस के नियम हो गए, अब फैराडे का नियम चुंबकीय प्रेरण के लिए। तो ईडीएल बराबर इंटीग्रेशन ईडीएल बराबर माइनस d5 बटा dt। और लास्ट नियम आता है एम्पियर का परिपथि नियम, ये भी पूर्व में अध्ययन किया था आपने। और मैक्सवेल ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया था। क्या है? तीसरा नियम, चतुर्थ नियम पढ़ चुके, एम्पियर का परिवर्तन नियम क्या है? बीडीएल बराबर पढ़ा था आपने, बीडीएल बराबर क्या था? म्यू नॉट सिग्मा आई, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान धाराओं के बीजगणित योग और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर। यहाँ सिग्मा आई जो है 2 धाराओं के योग से माना जाता है, आईसी प्लस आईडी। ये संग्राहक धारा है, और ये अभी अध्ययन किया था विस्थापन धारा। तो आईसी प्लस आईडी के रूप में माना जाता है। तो आई की जगह ये लिखना आईसी प्लस आईडी। आईसी आई, आईडी का मान अभी पूर्व में अध्ययन किया था एप्सिलॉन नॉट d5 बटा dt के रूप में। तो ये एम्पियर का परिपथि नियम। तो पहला गाउस
विद्युत क्षेत्र के लिए, दूसरा गाउस चुंबकीय क्षेत्र के लिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, एम्पीयर का परिपथी नियम। तो विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में आईडी, समय के सापेक्ष विस्थापन सदिश में परिवर्तन की दर। समय के सापेक्ष क्या होता है, विस्थापन सदिश में जो परिवर्तन की दर है उससे विस्थापन धारा कहा जाता है। सूत्र क्या बनता है, आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा dt। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहला है गाउस के नियम पे विद्युत क्षेत्र के लिए, ये भी गाउस के नियम पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ये फैराडे का नियम, ये एम्पियर का नियम। तो याद कर सकते हैं गाउस फैराडे और एम्पियर, 4 नियम है ये। क्या है ये, ईडीए, बीडीए, ईडीएल और बीडीएल के रूप में, तो आराम से याद भी रह जाएगा। तो मैक्सवेल के 4 समीकरण, पहला समीकरण क्या है, विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम पे आधारित है। तो क्या था, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट या ईडीए बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यही समीकरण याद रखा जाता है इंटीग्रेशन ये क्लोज सर्किट के लिए। ईडीए बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी बंद फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स का मान कुल आवेशों की मात्रा है, आवेशों के योग एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर। दूसरा भी गाउस का नियम है, यानी कि ये चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तीसरा समीकरण है प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर, या ई को समाकलन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ईडीएल के रूप में। और चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, म्यू नॉट और सिग्मा आई के गुणन के बराबर। सिग्मा आई के रूप में स्थिति दे सकते हैं यहाँ पर, म्यू नॉट सिग्मा आई के रूप में किसकी कितनी स्थिति आ जाएगी, 2 धाराएं आ जाएगी, आईसी प्लस आईडी के रूप में। तो वीडीएल बराबर म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी का मान पूर्व में अध्ययन किया था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटा dt। तो 4 नियम हो गए इसमें, गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए, गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और एम्पियर का परिपथी नियम।